नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस कैलेंडर के बारे में, जो कि अक्टूबर मंथ के लिए है। अक्टूबर मंथ में आपको कौन कौन सी कंप्लायंसेस करनी है, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि अक्टूबर मंथ में आपको कौन कौन सी कंप्लायंसेस करनी है। तो सबसे पहली जो कंप्लायंसेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। सबसे पहला आपको कंप्लायंसेस करना है टीसीएस एंड टीडीएस का। ड्यू डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021, यानी कि सितंबर मंथ में जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया है एंड सितंबर मंथ में आपने जो टीसीएस कलेक्ट किया है उसको सबमिट कराने की जो लास्ट ड्यू डेट है वो है 7 अक्टूबर 2021। यहाँ पे ड्यू डेट के कॉलम में आप डेट देख सकते हैं। इस टाइप से चलिए नेक्स्ट डेट को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट डेट है वो है सेक्शन 192, 194A, 194D और 194H। ड्यू डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ टीडीएस फॉर द पीरियड जुलाई 2021 टू सितंबर 2021। तो यहाँ पे जो सेक्शन 192, 194A, 194D और 194H है, इसका जो आपको क्वार्टरली डिपॉजिट करना होता है टीडीएस, उसका जो लास्ट डेट है वो है 7 अक्टूबर 2021। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है फॉर्म 24G। तो यहाँ पे ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ फॉर्म 24G बाय ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट वेयर TDS एंड TCS फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021 हैज़ बीन पेड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ चलान। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म नंबर 24G जो है वो आपको फर्निश करना है। कब तक करना है, यहाँ पे आप ड्यू डेट देख सकते हैं 15 अक्टूबर 2021 तक। नेक्स्ट डेट है TCS डिपॉजिटेड क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ TCS डिपॉजिटेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर 30, 2021, यानी कि जो TCS डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है, क्वार्टरली की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे क्वार्टर एंड सितंबर का जो क्वार्टर एंड होगा उसका आपको TCS डिपॉजिट करना है 15 अक्टूबर 2021। तो साथ के साथ यहाँ पे जो कंप्लायंसेस आपको करनी है उसका लास्ट ड्यू डेट क्या है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आप चाहें तो कहीं नोट करके रख लीजिए सो दैट आपको इस चीज़ का रिमाइंडर होते रहे। तो चलिए अब नेक्स्ट जो डेट है उसको देख लेते हैं। क्वार्टरली TCS सर्टिफिकेट, क्वार्टरली TCS सर्टिफिकेट फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर 30, 2021। तो यहाँ पे जो TCS का क्वार्टरली सर्टिफिकेट आपको इशू करना होता है, जो आप TCS कलेक्ट करते हैं सामने वाली पार्टी से, तो उसके अगेंस्ट में आपको TCS सर्टिफिकेट इशू करना होता है। तो यहाँ पे TCS सर्टिफिकेट लास्ट क्वार्टर का आपको इशू करने का जो लास्ट डेट है वो है 30 अक्टूबर 2021। सो TCS सर्टिफिकेट इशू करने का जो लास्ट ड्यू डेट है वो है 30 अक्टूबर 2021। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वार्टरली रिटर्न आपको कब करना है। तो क्वार्टरली रिटर्न ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स बाय बैंकिंग कंपनी फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट इन रिपोर्ट ऑफ द क्वार्टर एंडिंग सितंबर 30, 2021। तो यहाँ पे जो क्वार्टरली रिटर्न आपको करना है 31 अक्टूबर 2021 तक करना है। अब चलिए नेक्स्ट ड्यू डेट के बारे में देख लेते हैं। GSTR 1, द लास्ट ड्यू डेट ऑफ फाइल GSTR 1 फॉर्म इज अक्टूबर 11, 2021 फॉर द टैक्स पेयर हैविंग एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़। तो जिस भी बिजनेस का टर्नओवर अबाव 1.5 करोड़ है तो उनको मंथली GSTR 1 रिटर्न फाइल करनी है। सितंबर मंथ का आपको करना है 11 अक्टूबर 2021। तो ये मंथली जो GSTR 1 रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं GSTR 1, द लास्ट ड्यू डेट ऑफ फाइल द GSTR 1 फ्रॉम इज अक्टूबर 13, 2021 फॉर द टैक्स पेयर हैविंग 1.5 करोड़ तक का जिसका टर्नओवर है, यानी कि जिसका भी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है उनको GSTR 1 रिटर्न क्वार्टरली करनी होती है। तो क्वार्टरली वालों के लिए यहाँ पे सितंबर मंथ का GSTR 1 रिटर्न आपको फाइल करना है 13 अक्टूबर 2021 तक। तो ये क्वार्टर वालों के लिए था एंड जो ऊपर मैंने बताया GSTR 1 ये मंथली वालों के लिए है।
अब देख लेते हैं GSTR 3B एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़ इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर सितंबर 2021। तो जिस भी बिजनेस का टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है प्रीवियस ईयर में, तो सितंबर मंथ का GSTR 3B उन्हें करना है 20 अक्टूबर 2021 तक। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट GSTR 3B है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टर्नओवर मेंशन है। नेक्स्ट GSTR 3B एनुअल टर्नओवर ऑफ अप टू 5 करोड़ फॉर मंथली फाइलिंग। यहाँ पे मंथली फाइलिंग मेंशन है, तो जो मंथली फाइल करते हैं GSTR 3B सितंबर मंथ का करेंगे वो 20 अक्टूबर 2021 को। नेक्स्ट है GSTR 3B एनुअल टर्नओवर ऑफ अप टू 5 करोड़ इन प्रीवियस ईयर क्वार्टरली ग्रुप। तो यहाँ पे जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 3B की, तो क्वार्टरली वालों के लिए यहाँ पे GSTR 3B की लास्ट क्वार्टर की जो GSTR 3B की रिटर्न करनी है 22 अक्टूबर 2021 को करनी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं GSTR 3B एनुअल टर्नओवर ऑफ अप टू 5 करोड़ इन प्रीवियस ईयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टरली ग्रुप 2 के लिए 24 अक्टूबर 2021 तक है। तो जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं वो स्टेट वाइज डिपेंड होता है कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टरली वालों के लिए 2 डेट मेंशन है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है GST कंपोजिशन स्कीम। अगर आपने GST कंपोजिशन स्कीम ले रखी है तो GST CMP 08 लास्ट क्वार्टर यानी कि जुलाई टू सितंबर का रिटर्न फाइल करने का जो लास्ट ड्यू डेट है वो है 18 अक्टूबर 2021। इसी टाइप से नेक्स्ट डेट है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है GSTR 5A। तो यहाँ पे ऑल द नॉन रेसिडेंट, यहाँ पे जो डेट आप नीचे देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, तो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर के लिए GSTR 5A की जो डेट है लास्ट 20 अक्टूबर 2021 है। इसी टाइप से जो नेक्स्ट डेट है वो हम देख लेते हैं GSTR 5। तो GSTR 5 ऑल द नॉन रेसिडेंट पर्सन मस्ट द फाइल GSTR 5। तो यहाँ पे फॉर द सितंबर 2021 के लिए आपको GSTR 5 जो रिटर्न फाइल करनी है 20 अक्टूबर 2021 को करनी है। इसी टाइप से GSTR 6 देख लेते हैं। तो GSTR 6 आपको करनी है फॉर द पीरियड ऑफ सितंबर 2021 के लिए लास्ट ड्यू डेट है 13 अक्टूबर 2021। नेक्स्ट है GSTR 7। द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग GSTR 7 फॉर द पीरियड ऑफ सितंबर 2021 इज़ 10 अक्टूबर 2021। GSTR 7 की डेट है ये। GSTR 8 की देख लेते हैं। तो GSTR 8 का आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग GSTR 8 फॉर द पीरियड अगस्त 2021, ये फॉर रजिस्टर्ड ई कॉमर्स के लिए है। जो ई कॉमर्स टैक्स पेयर्स होते हैं वो GSTR 8 रिटर्न फाइल करते हैं। तो GSTR 8 रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है 10 अक्टूबर 2021 है। इसी टाइप से GSTR 9 जो है, तो GSTR 9 की जो लास्ट ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर 2021। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। तो ये सारी रिटर्न आपको फाइल करनी है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 में। आई विश ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चाहें तो मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।